नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के पैठना पंचायत स्थित भागन बिगहा गांव में एक ऐतिहासिक पल आया, जब बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने 12 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांव वासियों में हर्ष का माहौल था और पूरी सभा में अपार उत्साह दिखाई दिया। मंत्री ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के गांवों के सर्वांगीण विकास में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। पर्यावरण की रक्षा पर जोर देते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने हर रविवार एक पेड़ लगाने की अपील की और बताया कि 2028 तक बिहार का 17% भूभाग हरित क्षेत्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री ने ग्रामीणों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि जब तक आम जनता इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगी, तब तक राज्य के पर्यावरण की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। बिट्टू कुमार भाजपा मंडल अध्यक्ष मोरा तलाव और अजीत कुमार ने बताया कि सामुदायिक भवन की मांग वर्षों से उठ रही थी, जिसे अब साकार किया गया है। 2 मंजिला ये भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसमें 4 कमरे हैं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाले टाइल्स और मार्बल लगाए गए हैं। साथ ही पीने का पानी, शौचालय, बिजली और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब इस भवन के बनने से सामाजिक कार्यक्रमों, खासकर शादी ब्याह और अन्य सामूहिक आयोजनों के लिए स्थान की कमी का समाधान होगा। बाहर से आने वाले मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था भी बेहतर होगी, जिससे गांव में सामाजिक आयोजन करना आसान होगा। इस उद्घाटन अवसर पर रवि रंजन पांडे, मोरा तालाब भाजपा महामंत्री, बिट्टू कुमार भाजपा मोरा तलाव मंडल अध्यक्ष, अजीत चौधरी, कृष्णन प्रसाद, केदारनाथ वर्मा, विजय साब, अप्पू कुमार, भूषण पांडे, पवन कुमार, सुनील कुमार, शशिभूषण पांडेय, कपिल कुमार सिन्हा, सोनी साव, शत्रुघ्न पासवान सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम में समग्र शांति और खुशी का वातावरण बना। आज मैं अभी रहुई प्रखंड के भागन बिगहा में हूँ, जहाँ 12 लाख की अनुशंसा हमने इस सामुदायिक भवन के उन्नयन के लिए किया था और मुझे आज इसका उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है कि इतना उत्कृष्ट बना है ये कि पूरे बिहार शरीफ में कहीं ऐसे सामुदायिक भवन होंगे जो इतना सुंदर बना। इस तरीके से लोगों में उत्साह किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए क्या है, एक तो मुझे बिहार शरीफ विधानसभा के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत अथाह प्यार करते हैं और ऊपर से जब उनके बीच में मैं कोई योजनाओं का उद्घाटन करने या शिलान्यास करने जाता हूं तो अति उत्साह में बढ़ जाता है। ऐसे भी यहाँ बिहार शरीफ के लोग मुझे विधायक नहीं मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा खुश मैं भी रहता हूँ और वो ये भी जानते हैं कि हमारा जो विधायक है वो जो हमने एक वोट देकर शक्ति दिया है, उन शक्तियों को कभी अपने स्वार्थ में नहीं लगाया, गरीबों की समस्याओं, कठिनाइयों, परेशानियों को दूर करने में लगाया, इसीलिए ज़्यादा खुश रहता। अब कितनी जगह शुभारंभ किया जाएगा? कितने? अभी दोपहर बाद 4 जगह इस तरह सामुदायिक भवन का मैं उद्घाटन करूँगा। ये भवन कितना की लागत से बनाई गई है? ये 12 लाख की लागत से है और कल एक बहुत बड़ी योजना का मैं शिलान्यास करने वाला हूँ। हिरण पर्वत पर 2 करोड़ 68 लाख की योजनाएं पारित हुई है, जिसमें पहले साल में 1 करोड़ 64 लाख रुपये लगेंगे, जिसका मैं शिलान्यास कल करूँगा। उस पहाड़ को उन्नयन करने का हमने संकल्प लिया था, तो हमारे विभाग से ही होना है। वहाँ पे कैफेटेरिया, फाउंटेन, सीढ़ी, पूरी तरह उस पहाड़ को बदलने की तमन्ना है। उसका कल मैं शिलान्यास। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार भागन बिगहा में सामुदायिक भवन दिए शिव मंदिर के पास, उसी का उद्घाटन करने के लिए आए थे। कितने का लागत से ये उद्घाटन हुई है? 12 लाख रुपये का लागत से यूनिक सामुदायिक भवन बना है भागन बिगहा में।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं आप सबकी आवाज पार्टी के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने नूरसराय प्रखंड में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और अब राज्य भगवान भरोसे चल रहा है। सभा को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह ने नूरसराय रेलवे क्रॉसिंग पर बने फ्लाईओवर का हवाला देते हुए कहा कि महज 1 साल पहले बना ये पुल आज जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पुल पर जगह जगह दरारें और गड्ढे बन गए हैं, जो भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों की मिलीभगत से जनता के करोड़ों रुपये का दुरुपयोग हुआ है। आरसीपी सिंह ने कहा कि जब हम सरकार में थे तब भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती थी, लेकिन अब शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अब उनके पास शासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है और उनकी मानसिक स्थिति भी सामान्य नहीं दिखती। अफसर बेलगाम हो गए हैं और हर कोई खुद को राजा समझने लगा है। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषी ठेकेदारों और इंजीनियरों को जेल भेजने की अपील की। साथ ही जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान। तो ये देखिए, इसका मतलब क्या, पहले हम थे, हम उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, किसी की हिम्मत थी? कोई देखने वाला नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं ना, भगवान के भरोसे ये बिहारी, बिल्कुल भगवान के भरोसे। क्योंकि नीतीश बाबू को अपने तक कुछ याद रहता नहीं। उनके साथ जो लोग हैं उनको अपना अपना एजेंडा उसको पूरा कराना है। सरकार में कौन जिम्मेवार हो? कुछ जिम्मेवारी होनी चाहिए ना। हमने तो बताया ना आपको जिम्मेवारी, आपको तो हमें बताया कि अभी आप पार करिएगा इस पुल को। जो फ्लाईओवर बना हुआ है नूरसराय का रेलवे के ऊपर, 1 साल भी नहीं हुआ चालू हुआ साहब। जाके देखिए, गड्ढे वगैरह टूट गए। कौन जिम्मेवार है? करोड़ों का ये पुल है। नीतीश बाबू जब अपने उसमें रहते, अगर इसको देखते ना, अब तक कार्रवाई हो गई होती। यहाँ हो क्या गया? इतना कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होता है साहब, कितना खर्च होता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो नियंत्रण होता था मुख्यमंत्री का, वो है ही नहीं। सब अपने आप सब जगह राजा बन गया। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार तो है? भ्रष्टाचार है, अरे तो दिखता है सामने। हम तो देखिए, हम तो आपको दे रहे नहीं, इसी आप उसका फोटो ले लीजिए। उस पुल का साल भर भी नहीं हुआ साहब, पुल लग रहा कितना पुराना है, गड्ढे हो गए। जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहा, जो भी इंजीनियर रहा, उसको कहा होना चाहिए, जेल में होना चाहिए।